उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज आगरा दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैकड़ों लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। तो वहीं पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर के बरसे। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जहां पर लोगों को 300 यूनिट बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री देने की बात कही, तो वहीं पर उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के अंदर महिलाओं का चीरण हुआ। क्या कहा संजय सिंह ने, सुने। तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मौजूदा के मुताबिक कई गुना ज़्यादा था, तब पेट्रोल सस्ता मिलता था, डीजल सस्ता मिलता था। आज कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले की तुलना में बहुत कम है, बावजूद इसके महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल मिल रहा है। और उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं साहब टैक्स हमने लगाया तो, लेकिन उससे बड़ा कल्याणकारी काम कर रहे हैं। आपकी जेब से पैसा चुरा लिया और उसके बाद कह रहे हैं कि हम थोड़ी बहुत राहत आपको दे रहे हैं, आपके घर पे राशन का पैकेट पहुंचा दे रहे हैं। अरे भाई, दोनों तरीके से काम कीजिए ना आप। क्या सिर्फ आपके पास डीजल पेट्रोल का जरिया मात्र बचा है टैक्स बढ़ा के लोगों को लूटने का? और भी बहुत जातिवाद पर सवाल पूछने पर संजय सिंह का ने कहा इलाज स्वयं सबको अपने अंदर से करना पड़ेगा। उसकी कोई गारंटी, कोई दवा मेरे पास नहीं है। अगर लोगों को लगता है फ्री बिजली के ऊपर जातिवाद अच्छा है, लोगों को लगता है बच्चों की स्कूल की शिक्षा के ऊपर जातिवाद अच्छा है, लोगों को लगता है स्वास्थ्य निःशुल्क मिलने से अच्छा जातिवाद है, तो करें लोग। आज क्या हालत हो गई उत्तर प्रदेश की, माँ बहन की गाली दे रहे हैं नौजवानों को जो रोजगार मांगने जाते हैं, माँ बहन की गाली। तो इसलिए जातिवाद खत्म करने की जिम्मेदारी लोगों की है। किसी नेता की हिम्मत नहीं है, अगर जनता कहे हमें भाई जाति के नाम पे वोट नहीं देना है, कोई नेता हिम्मत नहीं है जाति के नाम पे वोट ले लेगा। हमने किया ना दिल्ली में शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग चिल्ला रहे थे गृह मंत्री जी। मैंने कहा वो बस के कंडक्टर हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि यदि लोग मन बनाने की जातिवाद पर वोट नहीं देना है तो किसी भी राजनीतिक दल या किसी के नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जातिवाद पर वोट ले ले। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में से सब करके दिखाया है। लोग शाहीन बाग चिल्ला रहे थे, लेकिन लोगों ने दिल्ली में विकास के नाम पर वोटिंग की। आगरा में सपा के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के सवाल पर संजय सिंह टालते हुए कहा कि उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं है, इसलिए उस पर वो कोई भी टिप्पणी करने से सही नहीं है। चलिए ठीक, इस दौरान बहुत अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे मंत्रियों के बंगले खाली करा दो, महीने की तनख्वाहें बंद कर दो, गाड़ी से चलवाना बंद करो इनको। 5000 यूनिट साल भर का मुफ्त बिजली लेते हैं सारे सांसद, विधायक, सारे मंत्रियों का तो और बिजली का मुफ्त मिलता है उनको। सब बंद करा दो, भाजपाइयों से बंद करा दो, इनके नेता बंद कर दें, या तो अपने ऊपर बैनर लगा दें मैं भी मुफ्तखोर हूं। बैनर लगा के चलना चाहिए, गले में पट्टा बांध के चलना चाहिए भाजपाइयों को, जितने नेता हैं, मैं मुफ्तखोर हूं। सबसे ज्यादा मुफ्तखोर कौन है? सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं? भाजपा के हैं। सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? भाजपा के हैं। सबसे ज्यादा मंत्री किसके हैं? भाजपा के हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन है? भाजपा का है। सबसे बड़ी मुफ्तखोर पार्टी तो ये लोग हैं। मैं तो बता रहा हूं, 5000 यूनिट बिजली फ्री लेते हैं, बंद कर दो भाई। पेट्रोल और डीजल लगातार जो है वो सैकड़ा बार कर रहा है। लाल बत्ती दरवाजी गाड़ी से ये कहते हैं रेड कारपेट कल्चर खत्म कर दिया। आप क्या कहना चाहिए कि इससे मतलब जो है रेड कल्चर खत्म हो गया? देखिए, ऐसा है, सांकेतिक कुछ करने के बजाय कर्म में करके दिखाना होता है। कर्म में करके दिखाने का अर्थ ये है कि आज ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी सत्ता है उनका आचरण तो बिल्कुल राजशाही जैसा है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बंगले में जब जाते हैं तो गंगा जल से धुलवाते हैं उसको। उसके बाद जब वो जाते हैं किसी दलित बस्ती में तो वहाँ पहले उनको शैम्पू और साबुन दिया जाता है, भैया नहला के रहना, बाबा जी महाराज जी आ रहे हैं, दूर से आप उनका ऐसे दर्शन करना। ये सामंती सोच है। इस महाराजागिरी से बाहर आना पड़ेगा। महाराज नहीं होता लोकतंत्र में कोई, लोकतंत्र में जनता के सेवक होते हैं। संवाद करो, बातचीत करो, सेवक बन के रहो।
राजा महाराजा 47 में चले गए इस देश से, अब नहीं है कोई राजा महाराजा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हो गया टर्मिनल, जिसको मतलब सिविल एनक्लेव, तो अगर आपकी सरकार आती है तो क्या ये माना जाए? क्योंकि बहुत सरकारों से धोखा खाया है आगरा की जनता ने, क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार से किसी ने धोखा नहीं खाया है। हिंदुस्तान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं आज़ादी के बाद अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा काम नहीं किया तो वोट मत देना। ऐसा देश का कोई मुख्यमंत्री आज तक करके नहीं बोला होगा। तो हमसे कोई धोखा नहीं खाया है, हमसे कोई धोखा नहीं खाएगा। आप जानते हैं हमारी पार्टी, एक सेकंड सर मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं अगर ये दावा करूं कि मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के हर चप्पे चप्पे की समस्या का ज्ञान है तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश के हर चप्पे चप्पे की समस्या का, सारी समस्या का ज्ञान है। ये सिर्फ भाजपा वालों को होता है। हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने काडर पे, जनता पे भरोसा होता है। इसलिए हम विधानसभाओं का घोषणा पत्र अलग बनाते हैं, जिलों का घोषणा पत्र अलग बनाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं और मुद्दे हम अलग ढंग से रखते हैं और उसको पूरा करने का हम संकल्प लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण लेके आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें 3 बयान आए। एक नीतीश कुमार जी का बयान आया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, वो उनके सहयोगी दल है, इससे जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलेगी। दूसरा, उनकी तथाकथित सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये चुनावी बिल है। तीसरा, साक्षी महाराज जी का बयान है, जो कहते हैं हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। चौथा, आरएसएस वालों का बयान है, जो कहते हैं नहीं साक्षी महाराज गलत बोल रहे हैं, 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। और ये मैं दिखा सकता हूँ आपको एक एक बयान, 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। 5वां है आदित्यनाथ जी का बिल। आदित्यनाथ जी का पूरा बिल तो नहीं आया है, लेकिन वो बिल जितना अब तक सामने आया है ड्राफ्ट, उसकी एक चीज पर मुझे सांसद होने के नाते घोर आपत्ति है, वो आपके सामने दर्ज कराना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिल बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे 2 से ज़्यादा बच्चे वाला प्रधान नहीं हो सकता, बीडीसी नहीं हो सकता, सभासद नहीं हो सकता, पार्षद नहीं हो सकता, चेयरमैन नहीं हो सकता, मेयर नहीं हो सकता, ब्लॉक प्रमुख नहीं होता, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं हो सकता, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? मंत्री कैसे हो सकता है? एमपी और एमएलए के ऊपर भी 2 से ज्यादा बच्चे जिसके हों, उस पर चुनाव लड़ने की रोक लगनी चाहिए। अब ये बात अगर मेरी गलत हो तो बताइए। आदर्श तो ऊपर से स्थापित होगा ना। देश के प्रधानमंत्री के लिए आदर्श होना चाहिए कि 2 से ज्यादा बच्चा हो तो चुनाव नहीं लड़ेगा। मुख्यमंत्री के लिए आदर्श होना चाहिए 2 से ज्यादा बच्चा हो तो चुनाव नहीं लड़ेगा। 153 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। टिकट काटिए उनका, आदर्श स्थापित कीजिए। 2 से ज्यादा बच्चे वाला प्रधान नहीं बन सकता, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कौन सा कानून है? तो मैं एक सांसद होने के नाते मांग करता हूं, सांसदों विधायकों पर भी ये कानून लागू होना चाहिए। 2 से ज्यादा जिसके बच्चे हों, सबको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।